गाइस आई एम बैक और आज मैं आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करने वाला हूँ। इंटरेस्टिंग चीज़ वो इसलिए गाइस क्योंकि हमको इसकी लाइफ में इंपॉर्टेंस पता ही नहीं है, लेकिन हमें शायद पता भी हो लेकिन हम उसके बारे में कुछ नहीं करते। गाइस आई एम टॉकिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ हैविंग अ कोच और अ मेंटर। आपकी लाइफ में, आपकी फिटनेस जर्नी में एक कोच की और एक मेंटर की ज़रूरत वो बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं क्या देखता हूँ, जो यंगस्टर्स हैं दे कीप गोइंग टूवर्ड्स ट्रेनिंग प्लान। अच्छा तो ट्रेनिंग प्लान कौन सा फॉलो करता है, मैं भी वही करूँगा। अच्छा न्यूट्रिशन प्लान, उसके लिए ये काम करा, मैं भी वो काम करूँगा। लेकिन गाइस यू नीड, आपको, हम सबको एक ज़रूरत है कोच की, एक मेंटर की, जो हमें गाइड कर सके। अच्छा अगर हम ये न्यूट्रिशन प्लान फॉलो कर रहे हैं, अगर हम ये ट्रेनिंग प्लान फॉलो कर रहे हैं, क्या वो हमारे फिटनेस गोल में हेल्प करेगा? इसीलिए आपको एक फिटनेस गोल होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको एक आपका मेंटर दे सकता है, बता सकता है आपकी बॉडी टाइप के हिसाब के, आपके जेनेटिक्स के हिसाब से। अच्छा हाँ, आप जैसे मैं अपना एग्जाम्पल था, अच्छा वो मेरे को देख के बताया था, अच्छा तरुण आपकी ये बॉडी टाइप है, आपको ऐसे बॉडी टाइप ऐसे अचीव हो सकती है, तो हैव अ गोल अराउंड इट। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बड़े कभी कभी अनरियलिस्टिक होकर एक ऐसे गोल की तरफ भागते रहते हैं जो शायद मुश्किल होता है। हाँ, मुश्किल को आसान करना इज़ इन आ ब्लड, इज़ इन आ डीएनए, बट गाइस उस पर इतना टाइम लग जाता है, इतनी मुश्किल हो जाती है कि वो कभी अचीव हो पाए ना हो पाए। वो मेंटर, एक कोच का काम है बताना कि वो कितनी जल्दी अचीव हो सकता है। इस वीडियो के थ्रू गाइज मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, द इम्पॉर्टेंस ऑफ हैविंग अ मेंटर गाइज। और इसमें कोई गलत बात नहीं है हैविंग अ मेंटर में, क्योंकि मेंटालिटी की बात करो, चाहे वो फिल हीथ हो, चाहे वो कितने भी बड़े बड़े एथलीट्स हो, ओलंपियंस हो, बिजनेस टाइकून जो फ्रॉम बिल गेट्स टू मार्क ज़करबर्ग, इन सब के पास अपने अपने मेंटर्स हैं। मेंटर्स इनको टाइम टू टाइम गाइड कर सकते रहते हैं, करते रहते हैं कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, सही जा रहे हो, गलत जा रहे हो। सो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा द इम्पॉर्टेंस ऑफ हैविंग अ मेंटर। आपको मेंटर की ज़रूरत क्यों है? नंबर वन, मेंटर आपको हमेशा हेल्प करेगा, गाइड करेगा कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो डायरेक्शन सही है या गलत है। अब सबसे बड़ी बात, आपको अपना मेंटर अच्छे तरीके से ढूंढना है। अच्छे तरीके से मतलब ये नहीं कि आप किसी पे भी ब्लाइंडली फॉलो कर लोगे, ट्रस्ट कर लोगे, अच्छा हाँ ये मैं बता रहा है तो ओ ही इज़ द मेंटर फॉर मी, राइट? प्लीज़ टेस्ट द वे, जैसे आप अपने फ्रेंड्स को टेस्ट करते हैं, जैसे आप अपने किसी को भी ट्रस्ट करने से पहले टेस्ट करते हैं, प्लीज़ ट्रस्ट दैम। बिकॉज इंडिया में बहुत सो कॉल्ड गुरु चीज़ है, इंडिया में बहुत सो कॉल्ड फिटनेस एक्सपर्ट्स हैं जो क्लेम करते हैं उन्हें सब पता है, बट ऐसा नहीं है। प्लीज़ टेस्ट दैम। मेंटर आपको ऐसी चीज़ है जो आपको बना सकता है और बिगाड़ भी सकता है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, ऐसे ऐसे एथलीट्स को जानता हूँ, उनकी लाइफ बदल गई है फॉर गुड जब उनके पास एक अच्छा मेंटर है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनकी लाइफ बहुत ही डाउनवर्ड चली गई है जब उनके पास ऐसे मेंटर मिल गए जो उनसे पैसा एक्सट्रैक्ट करते हैं। ऐसे बहुत आपको मिलेंगे लोग, स्पेशली इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री में, द वेरी मनी ड्रिवन। वो आपसे हमेशा पैसा निकलवाने की कोशिश करेंगे विदाउट फॉर द फैक्ट कि यार बस पैसा कमाना है। लेकिन गाइज मेंटर का रीज़न, मेंटर डू नॉट वर्क फॉर मनी। रिमेंबर, अगर आप किसी को अपना गुरुजी बनाओगे या किसी को अपना टीचर बनाओगे, मेंटर बनाओगे, कोच बनाओगे, दे आर नॉट ड्रिवन बाय मनी। दे आर ओनली, उनका एक ही एजेंडा होगा कि दे वॉन्ट टू सी यू ग्रो। आप ग्रो करो, वो कैसे करो? दूसरी बात, जब भी आपके पास मेंटर होगा, डायरेक्शन तो मिलेगी मिलेगी, आपको एक फ्रेंड मिल जाएगा। आपकी लाइफ में एक ऐसा भी टाइम आएगा जब आपका करियर, आपको यूड बी एट अ लेवल, आपकी एक फिजिक हो जाएगी, यू वुड नॉट नो व्हाट टू डू विद इट। अब मैं क्या करूँ? तो एक मेंटर का काम ऐसा होगा जो आपको बताएगा कि अच्छा आपकी ये फिजिक है, यू शुड डू दिस, यू शुड डू दैट। मैं आपको अपने एग्जाम्पल्स देता हूँ गाइस कि किसी भी लेवल पे आप पहुँच जाओ लाइफ में, चाहे आप जितने मर्जी बड़े हो जाओ, आपके मेंटर्स हमेशा आपको हेल्प करेंगे। और रिमेंबर, जो मेंटर होगा, ये नहीं कि आप अपने दोस्त को मेंटर बना लिया। मेंटर हमेशा 10 to 20 ईयर्स अहेड ऑफ यू, इन टर्म्स ऑफ एज भी हो सकता है और आपका एक्सपीरियंस, इन्होंने इतना इतना एक्सपीरियंस होगा उनके, बिकॉज वो यहाँ पे हैं और आप यहाँ पे हैं। आपको यहाँ तक पहुँचना, यहाँ तक पहुँचने के लिए वो आपको स्टेप्स गाइड करेंगे कि हाँ आप ऐसे पहुँच। लेकिन अगर आपका दोस्ती है जो आपके लेवल का है, वो आपको क्या गाइड करेगा? और मैं देखता हूँ लड़के खुद ही आपस में एक दूसरे की मेंटरशिप करते रहते हैं, कंपेनियनशिप करते रहते हैं, वो अच्छा, लेकिन गाइड यू विल नॉट गेन एनीथिंग न्यू आउट ऑफ दिस। आप वहीं के वहीं रहोगे या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगे। इसीलिए हैव अ मेंटर जो आपसे 10 साल आगे हो, 15 साल आगे, जो इससे गुजर चुका हो, जिससे जूझ चुका हो। दैट्स वाई। नंबर 3, मेंटर हमेशा सेल्फलेस होना चाहिए गाइस। ये नहीं कि आपसे वो पैसे ले रहा है आपसे बात करने के, गए तो वो तो काउंसलर हो गया, वो मेंटर नहीं, वो काउंसलर है। आपको एक मेंटर चाहिए जो आपको अच्छी तरह से, आपको आगे जहाँ तक जाना है वहाँ तक गाइड कर सके और सेल्फलेसली कर सके। ये नहीं कि आप मेरे पास पैसे दोगे तभी मैं आपको ये बात बताऊँगा। जो मैं देखता हूँ, इतने ट्रेनर्स, इतने कोचेस बिना पैसों की बात ही नहीं करते गाइस। सो प्लीज़ चूज़ योर मेंटर्स वेरी वेरी केयरफुली। ये नहीं कि किसी को भी देखा आपने मेंटर बना दिया। प्लीज़, मेरे पास भी, आई ऑल्सो हैव मेंटर्स जिनके पास मैं जाता हूँ, दे आर माय साउंड बोर्ड्स। कुछ भी जाके कुछ भी क्वेश्चन हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आई गो एंड टॉक टू देम। और रिमेंबर, जब भी आप किसी मेंटर को अपना पास जाते हो, किसी के पास भी, आपको बात नहीं करनी, आपको सिर्फ अपनी प्रॉब्लम बतानी है। लेट देम टॉक,
सीखो उनके एक्सपीरियंस है। ये नहीं कि आप अपना बताए जा रहे हो और इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है बताने की कि हाँ ये मेरी बॉडी में रिजल्ट्स नहीं आ रहे, मैं ग्रो नहीं कर रहा हूँ। दैट्स ओके, टेल देम क्यों नहीं आ रहे, तो लेट देम आइडेंटिफाई। आपको एक आर्नोल्ड का एग्जांपल देता हूँ। देयर वाज अ टाइम इन हिज आर्नोल्ड कि उनकी काव्स बहुत वीक हुआ करते थे, सो वीक दैट ही वाज लिटरली एम्बैरेस कि करूँ तो करूँ क्या। आर्नोल्ड को था कि यार ही वाज मिस्टर ओलंपिया, किसके पास जाए क्या करे, बट he looked out for this guy, इसको his name was I think Reg Park के पास गए वो, and he told him that क्या भाई तू ऐसा कर क्या रहा है जो तेरे calves इतने developed है, maybe I need to learn something for you, please teach me। सो उन्होंने देखा कि वो डंकी रेसेस या काफ की मशीन पे जो आर्नोल्ड थे वो अबाउट 400 पाउंड से वो काफ रेसेस मारा करते थे, बट देन ही सॉ रिच पार्क, वो क्या करते थे 950 पाउंड से वो काफ्स मारा करते थे विद अबाउट 6 to 8 रेपिटेशन, और जो आर्नोल्ड कर रहे थे वो 400 के साथ 400 पाउंड के साथ 15-20 रेपिटेशन मारे थे। ये छोटी सी चीज़ जो उन्होंने रिच पार्क से सीखी, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। उनके काफ्स भी इतने डेवलप हो कि लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि आपने तो काफ्स का इम्प्लांट करा रखा है। ही बिकेम सो गुड। सो आर्नोल्ड एट हिज लेवल ऑल्सो डिडंट हैव एनी क्वाल्म्स, उनको कोई शर्म नहीं थी किसी से पूछने के लिए, जानने के लिए कि आपने अपने काफ्स कैसे बनाए। तो हम सबको कोई शर्म नहीं होनी चाहिए गाइस। अगर आपको किसी से कुछ सीखना, प्लीज़ लर्न फ्रॉम एवरीवन एल्स, हैव अ मेंटर हु कैन हेल्प यू, गाइड यू, ताकि आप एक लेवल पे जाके आपको ये ना लगे कि यार मैं तो अकेला, मुझे तो कोई पूछने वाला ही नहीं है, मेरे को मैं किससे पूछूँ, मेरे पास कोई जवाब हो ना हो। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है गाइस। रिमेंबर, लाइफ इज़ ऑल अबाउट फाइंडिंग द राइट सेट ऑफ पीपल। और दूसरी बात जो मैं आपको फाइनली बताऊंगा, प्लीज़ रीड का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी गूगल से पढ़ लीजिए, फाइंड द राइट सेट ऑफ बुक्स। मैं इसका भी एक वीडियो करूँगा कि जिसमें मैं आपको ऐसी बुक्स बताऊंगा जो आप पढ़ सकते हो फिटनेस से रिलेटेड, जो आपको हेल्प करेंगी। बिकॉज ये नहीं, आप बुक्स तभी पढ़ोगे अगर आपको कोच बनना है, आप तब भी पढ़ सकते हो अगर आपको अपनी बॉडी को एक लेवल पे लेके जाना है। बुक्स एंड मेंटरशिप गाइस, ये बहुत ज़रूरी हैं आपको हेल्प करने में, आपको आपकी बॉडी को ग्रो करने के लिए। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। इफ़ यू रियली लाइक इट, डू गिव मी अ थम्स अप। इफ़ यू डोंट, डाउन तो आप कर ही दोगे गाइस। मैं प्लीज़ ऐसे वीडियोस करता रहूँगा टाइम टू टाइम, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट टॉपिक जो बहुत ज़रूरी है एक बॉडी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए। सो नाउ आई शैल मीट यू इन द अदर वीडियो एज ऑलवेज, एंड टिल वी मीट अगेन, पीस।